सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे आज क्लासिकल मैकेनिक्स का अनदर लेक्चर जो कि डिपेंड होने वाला है टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। आप बोलोगे राहुल सर तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पहले ही सीख लिए हैं, कहाँ पे? क्लास 8 फाउंडेशन। अरे नहीं रे बाबा, ये अलग है, ये हायर लेवल का है, ठीक है। आप बोलोगे एडवांस बोल के आप क्लासिकल मैकेनिक्स चिपका रहे, अरे बाबा न्यूटन ही तो है। मैकेनिक्स बोले तो न्यूटन ही आएगा ना, तो न्यूटन के रिलेटेड बेसिक नॉलेज तो देना पड़ेगा ना, राइट? डन। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का अनदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में आज स्टडी करेंगे और आप बीच में से छोड़ के मत भाग जाओ, ठीक है यार। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते क्या और कितने टाइप के हम फोर्सेस क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव। सो वी हैव टू डिस्कस द कांस्टेंट फोर्स हियर, फोर्स ड्यूरिंग द मोशन, और यू कैन से द फोर्सेस ड्यूरिंग द मोशन। अ कांस्टेंट फोर्स, अगर आप देखते हो एक ऑब्जेक्ट, चलो मान लेते हैं आई विल टेक द एक बिल्डिंग में लेता हूँ और इस बिल्डिंग पे से हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लेता हूँ। नाउ दिस इज अ ऑब्जेक्ट हैज़ अ पर्टिकुलर मास, यू नो मास। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी इसका जो वेट है, द वेट ड्यू टू द फोर्स, तो हमने आपको पता है ना कितना एक्ट होगा, mg एक्ट होगा। So this is a constant force which is continuously acting upon it, right? So that is a force due to the weight during the motion, ठीक है। So constant force का equation हमने यहाँ पे लिया mg. So we are taking the example during the motion, right? Second, that is I will take the time dependent force, right? So I will take the time, okay, dependent. So I have to फिर से मुझे रीराइट करना पड़ेगा सही से। So that is a time dependent force. So can you tell me force is equal to, general formula is that is a mass into what? Acceleration. So mass तो change नहीं होगा, ठीक है। So acceleration है क्या होता है? that is a dv by what? dt, right? So हमें फिर से एक फोर्स मिला जो कि टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के हिसाब से फोर्स में क्या होगा? चेंज होगा। सो फंक्शन जो फोर्स है दैट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट, यू नो। सो ये भी हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं अगर समझा दूँ अल्टरनेटिंग करंट, सो एग्जांपल के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ। सो इफ आई एम टेक द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट, 10th फाउंडेशन का स्टूडेंट भी आपको समझा देगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज आई विल टेक द साइकिल ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। सो EMF कितना जनरेट होगा? दैट इज द जनरल फॉर्मूला, दैट इज E इज इक्वल टू A नॉट साइन ऑफ व्हाट? ओमेगा टी। सो EMF चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। नाउ दिस इज अ साइनसोडियल वेव, एम आई राइट? सो हर जो वैल्यू अगर आप देखते हो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो ये जो डिपेंड होता है दैट विल डिपेंड्स ऑन द टाइम। सो दैट EMF, अब EMF के साथ यू कैन टेक द वोल्टेज ऑल्सो, ठीक है। सो EMF को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। यहाँ पे जो फंक्शन कम ज़्यादा हो रहा है यानी वो टाइम डिपेंडेंट है, राइट? जो EMF की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है। सो दैट इज EMF यानी क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द EMF? कैन यू टेल मी? दैट इज अ वर्क डन ऑन द चार्ज। वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज, राइट? सो EMF यानी क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। डन। आप बोलोगे कि राहुल सर ऐसा कैसा? अरे बाबा सिखा रहा हूँ आपको, पूरा आप डेप में जाके सीखो ना। क्यों आप ये करते हो, ठीक है? वहाँ पे क्यों बार्गेन करते हो, ठीक है? वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। थर्ड, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस दैट इज अ पोजीशन डिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, फोर्स। अब पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स यानी जो फोर्स पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है। चलो इससे पहले हमने लिया था आई थिंक हमने ऑसिलेशन लिया था और वहाँ पे हमने स्प्रिंग लिया था, यू नो। नाउ दिस इज अ स्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर मास, यू नो, दिस फोर्स ऑफ हैविंग द पर्टिकुलर मास। तो हमने क्या लिया था? दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस के इनटू व्हाट? एक्स। यानी पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन यानी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम आई राइट? तो वो फोर्स हम पोजीशन के हिसाब से स्टेट करते हैं, राइट? सो अगर आप देखते हो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आप एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप देखते हो तो उसके बाद इफ आई एम टेक द चार्ज, सो आई विल टेक द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हीरो, राइट? सो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट? अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज इफ आई एम टेक, वो पोजीशन के हिसाब से उसमें फोर्सेस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट?
तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ले सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी तो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, राइट। पास लेके आओगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, दूर लेके जाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो x यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, दो चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस बोलो, यानी पोजीशन की सबसे पोजीशन चेंज हुआ तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सो दीज आर द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस एग्जांपल के साथ, राइट, क्लियर, डन, ओके। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी डिपेंडेंट। अब वेलोसिटी डिपेंडेंट इसको ही मैं बोल सकता हूँ, तो दीज आर द नंबर ऑफ फोर्सेस विच आर यूज इन द मैकेनिक्स, राइट। कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, कोई पोजीशन डिपेंडेंट हो सकते हैं फोर्सेस, डन डन। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हम कांस्टेंट फोर्स से जो कि इस बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में वी कैन डिटरमाइन द काइनेमेटिकल इक्वेशंस, राइट। सो वील डिस्कस द काइनेमेटिकल इक्वेशन ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स हियर, ओके। सो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, ओके, दैट वील डिस्कस द काइनेमेटिकल इक्वेशंस during free fall condition. We'll discuss free fall. So how the differential calculus and how the Newtonian mechanics works, we'll discuss, right. So due to the constant force, I will take due to the constant force, okay. So can you tell me, when the object is free fall, now this object has a particular mass and this is a free falling condition, the constant force which is acting on it, so I will take the mg, right, clear. Now the velocities goes on increasing, so acceleration which is a vector, we have to take the positive, right. इससे पहले जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखते हैं या फिर मोशन इन 2 डायमेंशन में सीखते हैं, तो हमें वहाँ पे कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव देना होता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव टू सेव माई एनर्जी एंड आई हैव टू यूटिलाइज इट फॉर द गुड पर्पज, राइट। सो यही नेचर होना चाहिए, कहाँ पे टाइम वेस्ट और कहाँ पे टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है, राइट। सो कांस्टेंट फोर्स अपने पास इतना है। सो विल डिस्कस द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, discuss the first kinematical equation, we'll derive it. So we know that the force is equal to what, mg I can take, but if you take the Newton's second law, so what is the second law, that is the force is equal to mass into what, acceleration is equal to what, mg as it is, right, clear, simple है, समझ में आ रहा है बेटा, हर चीज़ सिंपल होती है, ओके। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, एम गेट कैंसल, सो एक्सेलरेशन मेरे को कितना मिल जाता है, जी के बराबर, क्लियर, यही तो है जी, ग्रेविटी जो कि क्या कर रही है, खींच रही है, जो एक्सेलरेशन फॉर्म कर रही है, राइट, ठीक है, विच इज़ अ पॉजिटिव, बिकॉज फ्री फॉल कंडीशन में वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ओके। अब मैं एक्सेलरेशन का अगर देखता हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, जी में लिख सकता हूँ, राइट। अब ये जो dt है इधर जाए किस में जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो व्हाट विल गेट, विल गेट द व्हाट, दैट इज dv, अरे हाँ, सो दैट इज dv इज इक्वल टू व्हाट, g इंटू व्हाट, dt, क्लियर, डन। ग्रेविटी कांस्टेंट है, अब देखो फंक्शन, वेलोसिटी इज अ फंक्शन, इसीलिए फंक्शन मैथमेटिकल फिजिक्स कैसा वर्क करता है आपको समझाता हूँ। वेलोसिटी चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यूरिंग द फ्री फॉल कंडीशन, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, ठीक है। टाइम में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जब मैं गिर रहा था तो स्टॉप वॉच चालू किया तो स्टॉप वॉच 0 पे होगी, और टाइम चलते जा रहा है और नीचे आते जा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, अंडरस्टैंडिंग, डन। तो बात कर रहा है इक्वेशन आपके साथ, दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल फिजिक्स, ओके। चलो तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ना टू ऑपरेट, सो विल टेक द, चलो मान लेते हैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था
ठीक है, आपको समझाता हूँ लिमिट किस तरीके से अप्लाई करने होते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप वॉच चालू करता हूँ। स्टॉप वॉच चालू किया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो टाइम की वैल्यू कितना थी, 0 थी। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, टाइम की वैल्यू थोड़ी 0 होगी, टाइम की वैल्यू विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट कौन सी हो गई, 0, और अपर लिमिट हम बोल नहीं सकते, तो विल टेक द टी, राइट, क्लियर। सो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आ गया। यहाँ पे इनिशियल स्पीड u होगी, यहाँ पे जब वो गया होगा ऑब्जेक्ट तो इनिशियल थोड़ी होगी, वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पे लोअर u अपर v। नाउ I will integrate this equation. Now integrating हम यूज करेंगे अब वो इक्वेशन between the two limits, you know. Now take the integration of dv. I will take the integration of g into dt. g तो कांस्टेंट है, we can't take the integration, right. अब टाइम की वैल्यू, पहले तो टाइम 0 था, बाद में कितना हुआ वो किसको पता है। सो आई विल टेक द टी हियर, ओके, थोड़ा समझ लेना उसको, बाद में समझा दूंगा। यहाँ पे इनिशियल लोअर लिमिट, ये कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट है, राइट। सो व्हाट विल गेट द वैल्यूज। यहाँ पे मैं देखो, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे डेरिवेशन करता हूँ। सो व्हाट विल गेट, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी यानी वी। अब आपको पता है लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो कितना आएगा, t आएगा। अब लोअर लिमिट कितना है, 0 है, अपर लिमिट t विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 इनटू व्हाट, g एज इट इज है, राइट। सो अब क्या करोगे, पहले अपर लिमिट माइनस कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, इज इक्वल टू व्हाट, gt। सो v इज इक्वल टू व्हाट, इट इज u प्लस व्हाट, gt, right. During the free fall condition the constant force is continuously acting on the particle. Done, clear। वो जो कि 10th के बुक में जो इक्वेशन दिया ना फ्री फॉल में, वो कैसे आया क्या है, अगर मैं उस स्टूडेंट को समझाऊँ 10th के, तो उनको थोड़ा इतना जल्दी वो क्विकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लेवल के हिसाब से टीचिंग करना ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया, हमने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन को यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, डिफरेंशियल इंटीग्रल। मैंने पहले बोला क्लासिकल मैकेनिक्स आपको कमांड लाना है, तो फिजिक्स का जो न्यूटन ने इन्वेंट किया वाला कैलकुलस है, ठीक है, उसको हमें स्टडी करना होता है बहुत स्टेप वाइज, ठीक है। तो ये हो गया, इंटीग्रेशन यूज करके हमने यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिटरमाइन कर लिया।